स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट। किसी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो होगा विशेषकर उसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, क्वेश्चन करके समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो एक और बात कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरे कोर्स को देखने के लिए, समझने के लिए शुरू में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारा लेक्चर है, उसको देखिए बढ़िया से, तब जाकर क्या होगा आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में एक दो लेक्चर को देखने से समझ में नहीं आता है, पूरा बात समझना पड़ता है बढ़िया से। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए आपके सामने प्रश्न है, क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 38 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7। तो यहाँ पे एक लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का हमको इमेज बताना है। आगे बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट को पहले आप समझ लेंगे, बढ़िया से जांच लेंगे, तब समझ में आएगा कि ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट आएगा उसको थोड़ा बताते हैं हम, क्या क्या इसमें यूज होने वाला है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है। फर्स्ट बात ये है कि मिड पॉइंट वाला बात जानते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए, क्या क्या यूज होगा इसमें। तो देखिए अगर यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इसको मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे बाई 2, y का मान क्या होगा y1 + y2 बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, बहुत काम का चीज़ बता रहे हैं आपको, घबराइए नहीं, घबराएंगे तो सब घबरा जाएगा। देखिए उसके बाद बता रहे हैं कि देखिए इफ़ L1 एक लाइन है, L2 को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे M1 × M2 क्या होता है -1 होता है। यही बात का यूज होने वाला है इसमें, बहुत बड़ा चीज़ समझिए बढ़िया से। और तीसरा चीज़, अगर यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे कट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो कैसे निकलेगा पॉइंट या P, तो क्या करेंगे, सोल्व द इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस, दोनों रेखाओं के इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इन चीज़ों का यूज करेंगे हम लोग, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, समझे ना बात बढ़िया से। और एक और चीज़ समझ सकते हैं आप कि यहाँ चौथा पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए लाइन है यहाँ पे, और इसका क्या है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो इसका AB का मान लीजिए B है यह, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा बताइए, इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, इज, देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग y - y1 बाई x - x1 = y2 - y1 बाई x2 - x1। तो ये चार पॉइंट बताया आपको, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इन चार चीज़ों का यूज करके ये क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए शुरू में आपको रिमाइंड कराए हैं। देखिए जो बच्चे चाह रहे हैं कि अचानक इसमें आ जाए और कूद पड़े उसका आंसर मिल जाता है, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास किए हैं उनके लिए मतलब कि बता रहे हैं बात आपको, सिस्टमेटिक पूरा बढ़िया से कैलकुलेटेड चीज़ पढ़ाते हैं हम। पूरा सीरीज देखिएगा, कहीं आपको किसी दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की दूसरे वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं है। सो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे आपके लिए बढ़िया से। क्लियर। देखिए घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए अब यहाँ से सॉल्यूशन का हम काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, हल। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये देखिए ये लाइन जो दिया है इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और
यहाँ पॉइंट मान लीजिए हो गया, समझिए यहाँ पॉइंट हो गया, पॉइंट लीजिए कितना, P कितना है 38 है। अच्छा सुनिए यहाँ तब परपेंडिकुलर हो गया, यह n मान लेते हैं। सुनिए ये लाइन है AB जो दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सेम दूरी, जब यहाँ पे क्या है ना, जब इमेज निकालते हैं समझते हैं कि प्लेन मिरर है एक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, ये मिरर का काम कर रहा है ना। तो यहाँ Q हो गया, और Q का जो मिलेगा हमारा आंसर मान लीजिएगा अल्फा बीटा मिलेगा। क्या पता अल्फा बीटा कुछ ना कुछ आएगा, तो अल्फा बीटा मान लिया हमने। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ है उसको समझिए। गिवन लाइन इज क्या दिया है बुआ बोलिए, तो x प्लस 3y, उसके बाद क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया, इसलिए बोलिए इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इसलिए m बराबर क्या होगा, तो -a/b होता है। तो a/b का मान कितना है 3 है, ये है, यहीं क्या हो गया आपका m का मान हो गया, स्लोप का मान हो गया। किसका स्लोप, इस AB का स्लोप, यहाँ AB मान लीजिए, यहाँ पे AB का स्लोप, लाइन का स्लोप क्या हो गया -1/3 हो गया। अब इस लाइन पे क्या है ना कि ये PN जो है लंब है, PN समझ रहे हैं ना, PN लिखेंगे यहाँ पे, सिंस PN जो है इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसलिए AB का स्लोप गुना PN का स्लोप क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बताइए बुआ हमको, किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये बराबर हो जाएगा आपको किसके, तो -1 के गुना करने पर। तो इसलिए -1/3 मान लीजिए कि PN का n है, m है स्लोप बराबर -1, तो यहाँ पे देखेंगे तो m बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखिए इस PN के लिए m बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या होगा ना कि इस PQ का मतलब जो PQ लाइन है इसका इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे, देखिए स्लोप ऑफ PQ भी तो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे m क्या है लिखेंगे, स्लोप ऑफ PQ, लीजिए स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ क्या हो गया PQ है, क्लियर। तो क्या हो गया m हो गया, यहाँ पे m का मान निकल गया 3। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, तो PQ। तो देखिए एक PQ के पास क्या एक पॉइंट है और एक क्या है यहाँ पे स्लोप है। तो देखिए y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ये भी तो फॉर्मूला होता है, ये भी नोट कर सकते हैं हम, 2 पॉइंट फॉर्मूला बता दिए थे, ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज y - y1 मीन्स 8, m का मान 3 है, x - 3, तो सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो y - 8 इज इक्वल टू 3x - 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या होगा y, सबको भेजिए उधर, तो क्या होगा 3x - y और -9 + 8 कितना होगा -1 बराबर 0। क्या ये चीज़, तो ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बात पकड़ में आ रही है ना, इतना मिल गया। किसका इक्वेशन है देखिए, अब यहाँ पे कुछ बात पकड़, यहाँ पे 1 हो जाएगा मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए इसको 2 है ना। और देखिए अब क्वेश्चन जो है ना, आप स्क्रीनशॉट शुरू में ले लिए होंगे, तो क्वेश्चन तो आपके पास हो ही गया, हम मिटा रहे हैं इधर है ना। तो 2 गो लाइन जो था ना, एक बन गया यहाँ पे PQ मिल गया, AB मिल गया, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 को सोल्व कीजिए। इसके प्रीवियस क्लास में क्या सिखाए हैं, कैसे निकाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, बोले हैं x लिख दो यहाँ पे बट्टा x को छोड़ दो। तो देखिए क्या क्या है, पहले देखिए बगल में लिखिए तो मजा आएगा ना, साफ साफ क्लियर समझ में आएगा। इज इक्वल टू 0 और एक कितना है 3x - y - 1 इक्वल टू 0। चलिए तो x को छोड़िए, तो 3 क्या है 3 है कि नहीं है 3, उसके बाद -7, उसके बाद -1, उसके बाद -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बराबर -y बाई क्या होगा -y लग छोड़िए 1 -7 3, उसके बाद क्या हो जाएगा -1, क्लियर। और इज इक्वल टू 1 बाई छोड़िए 1 3 3 - 1, अब इसको मिटा लीजिए आप साइड से,
अब देख लीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहानी समझिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या होगा, x बाई -3 अब प्लस 7 एकम 7, क्लियर, बराबर माइनस वाई बाई -1 अब प्लस 7 त्रिका 21 -1 -9, x बाई कितना होगा 4 इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई -10। थोड़ा सा कहीं तो गड़बड़ है लगता है। देखिए गड़बड़ ये है कि यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ कह रहे थे गड़बड़ है, -10 हो गया। चलिए तो देयरफॉर x का मान क्या होगा, कट जाएगा तो 1 आएगा, कट जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान 2। किसका कोऑर्डिनेट निकला, n का लिख देंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ n इज 1,2, कोऑर्डिनेट ऑफ n इज 1,2, कोऑर्डिनेट ऑफ n इज 1,2। ये हो गया, बात क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे खेल शुरू होगा, खेला यहाँ से शुरू होगा। क्या चीज़ है, अब n तो यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट ना है, लिखेंगे वेयर n इज, बड़ा का n है, बड़ा n कैपिटल N इज मिड पॉइंट ऑफ, किस चीज़ का मिड पॉइंट है बताइए, PQ का। चलिए तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसीलिए क्या हो जाएगा, x वाला का मान 1 है और y वाले का मान 2 है, तो x 3 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एंड y वाला देखिए 8 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या बताएं, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर x नहीं बताए थे, तो ये जाएगा 2। अब सोल्व कर लीजिए, अल्फा बराबर क्या होगा, 2 कम 2 -3 -1 हो जाएगा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 घटाओ 8 -4 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया हमारा, पॉइंट क्या मिल गया, इमेज क्या मिल गया, इमेज मतलब जो पॉइंट है उसका इमेज क्या मिला, इसलिए -1 -4 आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान रहा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो जितने ज़्यादा समझेंगे बढ़िया से ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो आपको चीज़ें बताने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार है, समझने का प्रयास कीजिएगा। रिफ्लेक्शंस बताएंगे आपको काफ़ी अच्छा से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे अगला टॉपिक, इमेज ऑफ ए पॉइंट स्पेशल केस। मतलब अब क्या है ना कि अलग अलग प्रकार के केसेस में आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सो इस टॉपिक को तो समझना आपका फर्ज बनता है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। पहले का केस देखिए, यहाँ पे कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के सापेक्ष जब किसी पॉइंट का हम लोग इमेज देखते हैं, देखिएगा अल्फा क्या होगा इसमें, अल्फा जो होगा ना इसमें, अल्फा देखिए यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पे अल्फा जो होगा वो सेम टू सेम रह जाएगा। और चेंजिंग किस में होगा, चेंजिंग होगा आपके बीटा के साइन में। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि एग्जांपल में कि अगर यहाँ पे क्या हो, कहेगा आपसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन, एक सेकंड रुकिए, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज 3:2 इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स अक्ष को हम लोग मिरर मान लें तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक्स वाला जो यहाँ दिख रहा है, अल्फा वाला दिख रहा है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट का हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे। एक बात ये हो गया। दूसरा बात कि यहाँ कह रहे का रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा पॉइंट। अब एक पॉइंट लेते हैं रिफ्लेक्शन में, जैसे मान लीजिए हम इधर लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ रहता तो क्या होता उसका, तो -3, ठीक है, मतलब उसके बाद 2। इसका क्या होगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम क्या बताए हैं कि क्या करना है, किसका चेंज नहीं करना है, एक्स वाले का चेंज नहीं करना है, वाई वाले का चेंज हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो सिंपल एक जगह बता दिया हमने कि एक्स वाले का चेंज नहीं होगा, वाई वाले का चेंज होगा, तो वहीं क्या हो गया आपका शानदार कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्स के सापेक्ष में क्या कहानी है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कह रहे हैं कि दूसरा कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखेंगे हम कोई पॉइंट, तो उसका कैसे बनेगा इमेज। तो सिंपल देखिए इसमें चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे लगा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या चीज़, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ लगा है निगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट सेम है यहाँ पे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाएगा क्या कि वाई एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना, इन वाई एक्सिस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज़, तो यहाँ पे कह रहा है 0.3 - 2, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। भाई सिंपल बात है, रिफ्लेक्शन इसका निकालना है वाई एक्सिस के केस में, तो सिंपल बात है क्या हो जाए, किसको चेंज करना है, हमको चेंज करना है एक्स को, वाई रहेगा सेम, तो इसका रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर। अब ओरिजिन के केस में आएगा तो क्या होगा, ओरिजिन के केस में जैसे आएगा तो आपको बता दें यहाँ पे कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष की बात कर रहा है। तो आप बताओ कि आपको अगर पॉइंट दिया गया 3, 4, तो इसका क्या होगा रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो भाई -3 - 4 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल क्या होगा, सिंपल फंडा होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं, चौथा कंडीशन। कुछ तो सीखो भाई, आप कुछ सीखोगे ना तो फायदा होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ ओरिजिन भी देख लिया हमने, तो इन सब चीज़ों को जानिएगा आप तो मजा आएगा। ये सब चीज़ें किताब में जल्दी सब किताब में नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन, एक लाइन जैसे है यहाँ पे x = a है, जैसे मान के चलिए x = हम बात कर देंगे कि x = 3 दे दिया, और पॉइंट दे दिया आपका क्या, यहाँ पे देखिए पॉइंट दे दिया आपका 3, 4। तो इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इस लाइन में इस पॉइंट का क्या इमेज बनेगा। देखिए तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा बात समझिए क्या बनेगा। 2 × कह रहे हैं कि a का मान रखिए, a का मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 × 3 - अल्फा, अल्फा क्या है 3 है। क्लियर। वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, क्या मिला हमको आंसर, तो 3 × 6 3, 4 बनेगा यहाँ पे, संयोग से 3 4 ही बना। अच्छा वो वहीं कह रहा है कि y = b में दिया है, तो उसके लिए क्या बनेगा, देखिए तो y = b में दिया है, तो यहाँ पे अल्फा का मान नहीं बदलेगा, बीटा का मान बदलेगा। जैसे कह रहा है कि y = दिया है 4, ठीक है ना, y = 4, और पॉइंट कह दिया आपको, पॉइंट कह दिया क्या आपका, पॉइंट कह दिया आपका क्या 2, 3 ये दे दिया आपको। तो बताइए नया जो इमेज होगा वो इमेज कैसे बनेगा। तो सीधे करना क्या है, देखिए सबसे पहले 2 नहीं बदलेगा, उसके बाद 2 गुने ये a मतलब b का मान b -3, तो दैट मीन्स ये हो गया आपको कितना 2, 4 दूना 8 -3 कितना होगा 5, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो अब और एक मजेदार टॉपिक मिलने वाला है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि अगला देखिए विद रिस्पेक्ट टू y = x, एक लाइन दिया गया है, एक पॉइंट अल्फा बीटा, तो अल्फा चेंज नहीं होगा, क्या होगा बीटा चेंज होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लेते हैं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू y = x, क्वेश्चन कहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट हुआ, तो 0.34, इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन में क्या होगा। तो हमने कहा कि अल्फा चेंज नहीं करना है, 3 का 3 और बीटा में माइनस लगा देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस लाइन में पढ़ने के बाद इसका ही इमेज बनेगा। तो ये इमेज वाला बात है, और इमेज वाला चीज़ यही खत्म नहीं होता, इमेज बहुत माने लंबा चौड़ा टॉपिक है, इससे बहुत सारे कंडीशन है, बट आपके लिए जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर दिए। तो बढ़िया से हम लोग अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इतना सारा बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सब कुछ आगे समझ में आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।